नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है लुटेरी दुल्हन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज दिव्या के शादी की पहली रात थी। उसका कमरा पूरी तरह खुशबूदार फूलों से सजा हुआ था, मगर जब उसका पति दीपक अंदर गया तो देखा दिव्या अपने कमरे से गायब थी। पहले तो उसने बिना किसी को बताए अकेले ही पूरे घर का कोना कोना छान मारा, मगर उसकी दुल्हन कहीं नहीं मिली। उसने कई बार अपनी पत्नी दिव्या को फ़ोन करने की कोशिश की, मगर दिव्या का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। धीरे धीरे उसके पूरे घर वालों को पता चल गया कि शादी के पहले ही दिन नई दुल्हन दिव्या कहीं फरार हो गई। पूरे घर में शोर मच गया। दिव्या के मायके फ़ोन किया गया तो उसके मम्मी पापा ने बताया कि दिव्या उनके यहाँ नहीं आई है। रात को ही दिव्या के मायके वाले दिव्या के ससुराल आ धमके और बोले, हमारी बेटी ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती है, ज़रूर आप लोगों ने ही उसे कहीं गायब कर दिया है। यह सुनकर दीपक के पिता बोले, हम ऐसा क्यों करेंगे भला? न हमने आपसे दहेज मांगा और न ही आप पर हमने शादी में ज़्यादा खर्च करने के लिए दबाव डाला। सिर्फ 1 रुपये और 1 नारियल लेकर हम आपकी बेटी को ब्याह कर ले आए थे। बड़ी मुश्किल से मेरे लड़के की शादी हुई थी, तो फिर हम अपनी ही बहू को क्यों गायब करेंगे? काफ़ी बहस के बाद रात को ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद दिव्या के मायके वाले अपने घर लौट गए। दीपक तो जैसे पागल हो गया था। 4 महीने पहले ही उसकी सगाई हुई थी और सगाई के बाद उसने दिव्या से बहुत बार बातें की थी, परंतु उसे दिव्या के बातों से कभी नहीं लगा था कि दिव्या उसको धोखा दे रही है। दिव्या अपनी शादी के सारे गहने लेकर भागी थी। बड़े चाव से दीपक के घर वालों ने अपनी बहू के लिए 10 तोले सोने की गहने बनवाए थे। घर की सारा जमा पूंजी उन गहनों को बनवाने में लग गई थी। वह लुटेरी दुल्हन 10 लाख रुपयों के गहनों पर हाथ साफ कर गई थी। सारे घर वाले सदमे में थे। अभी सारे घर वाले शोक मना ही रहे थे कि सुबह 10 बजे के आसपास वह लुटेरी दुल्हन दिव्या घर लौट आई और वह भी पूरी तरह सदमे में थी। पुलिस को उसके लौटने का पता चला तो वह तुरंत पूछताछ करने के लिए उसके घर आ पहुँचे। दिव्या ने बताया कि वह एक लड़के से बहुत प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। उसका प्रेमी पास के शहर का रहने वाला था। 1 साल से उन दोनों के बीच प्यार चल रहा था। हम दोनों शादी करके सेटल होना चाहते थे, मगर हमारे पास पैसे नहीं थे और घर से भागने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, मगर मेरे घर वाले गरीब हैं, इसलिए अगर मैं वहाँ से भागती तो मेरे हाथ कुछ नहीं लगता। इसलिए मेरे प्रेमी ने मुझसे कहा कि मुझे शादी के बाद जो गहने मिलेंगे वह लेकर हम भागेंगे। रात को जब मैं घर छोड़कर भागी तब मेरा प्रेमी घर से कुछ ही दूरी पर खड़ा होकर मेरा इंतज़ार कर रहा था। हम दोनों भागकर एक चोरी की बाइक से शहर पहुंच गए। शहर पहुंचते ही मेरा प्रेमी मुझे अकेले छोड़कर गहनों से भरा हुआ बैग लेकर कहीं गायब हो गया। उसके गायब होते ही मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ और मैं उसके दिए हुए पते के अनुसार उसके घर पहुंच गई, मगर वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरे प्रेमी की तरह उसका दिया हुआ पता भी फर्जी था। इतनी बड़ी चोट खाकर मुझे अब जीने का दिल नहीं कर रहा था, मगर फिर भी मैं मन में एक आस लेकर अपने घर लौट आई हूँ कि अगर दीपक ने मुझे एक और मौका दे दिया तो शायद मेरी ज़िंदगी खराब होने से बच जाए। अब इंस्पेक्टर ने दीपक से पूछा, दीपक
क्या तुम अपनी पत्नी को दूसरा मौका देना चाहोगे? दीपक अभी कुछ कहता उससे पहले ही उसके पिता बोले, नहीं, ऐसी लड़की को हम अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, आप सिर्फ हमें हमारे गहने वापस दिलवा दीजिए, क्योंकि उन्हें बनवाने में हमारे घर की सारी जमा पूंजी लग गई है। ससुर के इतना कहते ही दिव्या अपने ससुर के पैरों से लिपट गई और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मेरे आँखों पर प्यार का चश्मा चढ़ा हुआ था जिससे मैं कुछ नहीं देख पा रही थी, परंतु उसके उतरते ही मुझे सारी दुनिया साफ साफ दिखने लगी है। अगर आप मुझे नहीं अपनाएंगे तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी, इसलिए आप मेरी गलती को माफ़ करके मुझे अपना लीजिए। मैं ज़िंदगी भर आपका एहसान मानूंगी। फिर पुलिस इंस्पेक्टर के समझाने और काफ़ी देर मंत्रणा करने के बाद दीपक दिव्या को अपने घर में रखने के लिए राजी हो गया। दीपक ने सोचा कि वह खुद 30 साल का हो गया है, पता नहीं अब दूसरी शादी होगी भी या नहीं, और क्या गारंटी है कि दूसरी बीवी सही मिलेगी। यह सोचकर वह दिव्या की तरफ देखते हुए बोला, फिर से तुम मुझे कभी दगा तो नहीं दोगी ना? दिव्या बोली, दगा देना तो दूर की बात है, ऐसा विचार भी कभी मैं अपने दिमाग में नहीं लाऊंगी। अब दिव्या पूरी तरह से दीपक की हो चुकी थी। दोस्तों, कोई भी गलत फैसला लेने से पहले 10 बार आगे पीछे सोच लीजिए, फिर कोई फैसला लीजिए, वरना ज़िंदगी में पछताने के सिवाय और कुछ हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि ज़िंदगी सबको दूसरा मौका नहीं देती है। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।